जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वह पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हरीश सर स्वागत करता हूं आपका ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर्स में। और आज आपके लिए लाया हूं एक नया टॉपिक, सिंबल्स एंड नोटेशन। सिंबल्स एंड नोटेशंस में आपको पता है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर कैलकुलेशन की जाती है और इसी कैलकुलेशन में बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। दिखने में कैलकुलेशन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन कुछ छोटे से रूल भूल जाने की वजह से बच्चे इसे रॉन्ग कर देते हैं। मैं आपको ये समझाने वाला हूं बहुत इजी तरीके से, जिसमें आपका इसमें एक नंबर पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके नंबर नहीं कटेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने हेडिंग डाली है सिंबल्स एंड नोटेशन। सिंबल नोटेशन होता है क्या, मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास नंबर्स दिए जाते हैं, नंबर्स के साथ कुछ साइंस होते हैं, उससे हमें कैलकुलेशन करना होता है। साइन को किस तरीके से ऑर्डर में हम कैलकुलेट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास का। इस नियम को हम फॉलो करेंगे और इस नियम को फॉलो करते हुए हम सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। बोर्ड मास का मतलब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब हो गया, जब भी उस क्वेश्चंस में अगर ब्रैकेट लगा हुआ होगा तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ऑफ को सॉल्व। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। ऑफ का जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। जैसे कि क्वेश्चन में आपने देखा होगा 1/3 ऑफ 6, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं हम किसकी जगह पे, ऑफ की जगह पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है डी। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी जब हम करते हैं डिवाइड, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ का जो साइन है, ऑफ लगा हुआ होगा तो हम उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद डी डिवाइड हो गया, डिवाइड में जहां पे डिवाइड का साइन होगा, सिंबल होगा, उसे हम सॉल्व करेंगे। डिवाइड के बाद नंबर आता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लीकेशन का। डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और ए का मतलब हो गया एडिशन, यानी हम प्लस करते हैं, और एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन, यानी हम माइनस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको ऑर्डर याद रखना है और इसी ऑर्डर से आप सिंबल्स एंड नोटेशंस के सारे क्वेश्चन 101% करेक्ट करेंगे। देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे कराता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, 15 मल्टीप्लाई 3 माइनस 10 डिवाइड 5 प्लस 5। अब ये दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर हम इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो ऑर्डर को फॉलो करने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट अगर दिया हुआ है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास में बी मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट हो गया। अब हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो हम ब्रैकेट को हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो ब्रैकेट को छोड़ देंगे। ब्रैकेट के बाद आ गया ओ, ओ मतलब ऑफ। ऑफ भी यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है तो हम इसे भी स्किप कर देंगे। ऑफ के बाद आ गया डी। डी में क्या होता है, डिवाइड। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों में क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर्स बाकी सारे एज इट इज लिखेंगे। 15 मल्टीप्लाई 3 माइनस, अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 10 डिवाइड 5, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 5, ये हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड के बाद हमें क्या करना है, एम। एम क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, यानी हमें करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हमारे सामने यहां पर है, तो मल्टीप्लाई में करूंगा 15 3 जा कितना हो जाएगा, 45 माइनस 2 प्लस 5। बाकी नंबर एज इट इज लिख दिया मैंने। उसके बाद मेरे पास आया माइनस और प्लस, लेकिन हम मल्टीप्लाई के बाद क्या करेंगे, एडिशन, यानी प्लस करेंगे। तो एडिशन हमारा क्या है, 5। अब देखिए कुछ बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, वो 2 में 5 को ऐड कर देते हैं और आंसर हो जाएगा रॉन्ग। क्योंकि अगर मैं 2 को 5 में ऐड करूंगा तो ये क्या हो गया, 7 45 माइनस 7 38। ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 2 हमारे पास जो है वो माइनस का है। आपने देखा होगा क्वेश्चन जब आपने पहले कभी किए होंगे, तो -2 + 5, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, आंसर हमारे पास 3 आता है। ठीक है, ये तरीका ऐसे करने का होता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, पहले मैंने बोला है एडिशन करना है, तो एडिशन में उन्हीं दो नंबर्स का एडिशन करेंगे जिनके आगे प्लस का साइन होगा, यानी +5 और 45। 45 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस ही माना जाता है, पॉजिटिव ही होता है। तो 45 और 5 इन्हें हम पहले ऐड करेंगे। 45 में मैंने 5 ऐड करा, मेरे पास आंसर आ गया 50।
फिर मैंने लिख दिया -2। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 48। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है जो मैंने यहाँ पे बताया। बच्चे क्या करते हैं 5 और 2 7 कर देते हैं, फिर वो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। वो ऑप्शन में दिया होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं ये हमारा करेक्ट है, बट वो रॉन्ग होगा। आपको इस नियम को फॉलो करना है बोर्ड मार्क्स के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा गया है, जो साइन दिए गए हैं, जो सिंबल्स दिए गए हैं, उनको इंटरचेंज किया गया। साइन को आपस में चेंज किया गया, यानी सबसे पहले हमें चेंज करना है साइंस को, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई को इसने चेंज कर दिया है डिवाइड में, माइनस को चेंज कर दिया है मल्टीप्लाई में, डिवाइड को चेंज कर दिया है प्लस में, और प्लस को चेंज कर दिया है माइनस में। ये चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे और उसके बाद इसी नियम को फॉलो करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें साइन चेंज कर देते हैं। अगर मैं साइन चेंज करूं, मैंने यहाँ पे लिखा 3, माइनस चेंज किसमें हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया 15। डिवाइड किसमें चेंज हो जाए प्लस में, तो मैंने प्लस लगा लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई चेंज हो रहा है हमारा डिवाइड में, मैंने यहाँ डिवाइड लगा दिया, 8 लिख दिया। प्लस हमारा चेंज हो रहा है माइनस में, यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, मैंने आपको क्या बोला था, इसको हम नियम को फॉलो करेंगे। इसमें पहले दिया है ब्रैकेट, अब ब्रैकेट हमें क्वेश्चन में नजर आ रहा है, डिवाइड भी नजर आ रहा है, तो डिवाइड को अभी नहीं करना है, हमें इसको फॉलो करते हुए चलना है। पहले ब्रैकेट आ गया तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है हमारे पास 3, यानी 3 नंबर है हमारे पास, 3, 15 एंड 19। इन तीनों को सॉल्व करना है। अब इनके ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है और एडिशन है, इन्हें कैसे करना है, इसे वैसे ही पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है। तो आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई होता है क्योंकि m पहले है, तो हम इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन नहीं करेंगे। 15 3 जा हमारे पास आ गया 45 प्लस 19, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड 8 माइनस 6, और कुछ नहीं करना अभी। 45 में आप 19 ब्रैकेट पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो 45 और 19 को मैं ऐड कर दूंगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 9 5 14 4 1 64, डिवाइड 8 माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया, पूरा ब्रैकेट का जो आंसर सॉल्यूशन हमारा निकला वो 64 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास डिवाइड है और माइनस है, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द नियम। 64 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 माइनस 6, 8 में से 6 माइनस करें, कितना आंसर आ गया 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 6 प्लस 3 के ऊपर एक बार वाला साइन लगा हुआ है, एक लाइन खींची गई है। क्वेश्चन में ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें कुछ नहीं करना, हमें इन नियमों को साइड में रखते हुए सबसे पहले ये लाइन कहीं पर भी हो, किन्हीं भी डिजिट्स के ऊपर ये लाइन हो, सबसे पहले हमें उन्हीं डिजिट्स को सॉल्व करना है। चाहे ब्रैकेट हो चाहे ब्रैकेट ना हो, हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हमें इसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये सब कुछ है, डिवाइड है, लेकिन डिवाइड से हम सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जो लाइन हमें दी गई पहले इसे सॉल्व करें। अब इसे सॉल्व करने का तरीका भी देखिए, मैं आपको बता देता हूं। कुछ बच्चे करेंगे सर -6 प्लस 3 हम कर देंगे, -3 हो जाएगा। नहीं, ये 6 प्लस 3 के ऊपर बार है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इनको ही सॉल्व करना है। 6 प्लस 3, सिर्फ इसी को सॉल्व करना है। और 6 प्लस 3 हमारा कितना आएगा, देखिए 8 डिवाइड बाय 4 माइनस 6 प्लस 3 कितना आ गया 9 इंटू 4। ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये लाइन आ जाती है तो नंबर से पहले वाला जो साइन है उससे हमें कोई रिलेशन नहीं रखना है, वो हमें क्या करना है, उसे छोड़ देना, उसे भूल जाना है। हमें सिर्फ डिजिट्स को देखना है और इन दो डिजिट्स के बीच में जो साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। तो 6 प्लस 3 हमारा 9 आ गया। अब हम चलेंगे बोर्ड मास के नियम पे, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो 8 डिवाइड 4 कितना हो गया 2 हो गया, -9 इंटू 4। उसके बाद डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस 9 4 जा 36। ठीक है, उसके बाद 2 माइनस 36 तो माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा -34। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट। Thank you so much.